नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उस छिपी हुई शक्ति की जिससे हमारी पूरी दुनिया चलती है, रोशन होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ये वो सिद्धांत है जो लगभग हर उस चीज के पीछे है जिसमें बिजली का इस्तेमाल होता है, और आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फिर बात करेंगे इंडक्शन के नियमों की, इसके बाद इसके कुछ दिलचस्प नतीजों को समझेंगे जैसे कि एडी करंट्स, और आखिर में हम जानेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर बदल क्या रहा है, और वो चीज है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सवाल उठता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स आखिर है क्या? अगर बहुत ही आसान भाषा में कहें तो ये किसी खास एरिया से गुजरने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की गिनती है। ऐसा सोचिए जैसे हवा का एक अदृश्य बहाव है और हम ये नाप रहे हैं कि कितनी हवा एक खिड़की से गुजर रही है। इंडक्शन के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। अच्छा, तो इस बहाव को नापते कैसे हैं? इसका जवाब इस फॉर्मूले में छिपा है। ये जो फाई है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, ये 4 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो N यानी कॉइल में कितने घुमाव हैं, दूसरा B मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, तीसरा A यानी कॉइल का एरिया कितना बड़ा है, और आखिर में कॉस ऑफ थीटा जो कि फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है। अब मजे की बात यह है कि इनमें से किसी भी एक चीज को बदल दीजिए और फ्लक्स बदल जाएगा, और बस यही बदलाव, यही है इंडक्शन की असली चाबी। इसे नापने की यूनिट है वेबर, और इसका स्केल कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1 वेबर पूरे 10 करोड़ मैक्सवेल के बराबर होता है। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है ये। तो बस एक बात याद रखनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स वो ट्रिगर है जिसे बदलते ही बिजली बनने का सारा खेल शुरू हो जाता है। तो ठीक है, हमने फ्लक्स बदल दिया, अब क्या होगा? बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है इंडक्शन के नियमों की। ये वो नियम है जो हमें बताते हैं कि फ्लक्स के बदलने से आखिर करंट बनता कैसे है। यहाँ असल में 2 बड़े नियम हैं जो साथ में काम करते हैं। पहला है फैराडे का नियम। ये हमें बताता है कितना, मतलब कितना वोल्टेज बनेगा। जवाब है, जितनी तेजी से फ्लक्स बदलेगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज बनेगा, सिंपल। और दूसरा है लेंज का नियम। ये बताता है किस तरफ, मतलब करंट किस दिशा में बहेगा। और इसका जवाब बड़ा मजेदार है, करंट हमेशा उस बदलाव का ही विरोध करेगा जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है। लेंज के नियम की ये बात बहुत ही गहरी है। ये उसी कारण का विरोध करता है जिससे ये पैदा होता है। ये एक तरह से नेचर का बदलाव के खिलाफ एक इनबिल्ट रेजिस्टेंस है। प्रकृति को बदलाव पसंद नहीं है,